बानी पीटीआई के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। अलीमा खान का ऐलान। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 5 अगस्त को तहरीक अपने उरूज पर होगी। बानी ने एहतजाजी तहरीक का लाहेमल दे दिया, अब पार्टी लाहेमल देगी। बानी ने साफ कहा कि जो तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते वो ओहदों से हट जाएं। बानी पीटीआई ने कहा कि सब तहरीक पर फोकस करें, पाकिस्तानी अपनी आज़ादी और रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। हम भी अपनी जमात के साथ तहरीक का हिस्सा बनेंगे। पता नहीं पेशावर से चलेंगे और लाहौर तक जाएंगे, ये तो प्लान पार्टी बताएगी। भरोसा रखें, बेहतर होगा। पीटीआई की सड़कों पर वापसी पर कोई एतमाद नहीं किया जा सकता। ऐसी जमात को मुजाहिरों की खुली इजाजत नहीं दी जा सकती। मुश्किल वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि एहतजाज अवामी हक है, मगर जलाओ घेराव का कोई आईनी जवाज नहीं। पीटीआई की कॉल पर अवामी एहतजाज इज्तिमा को पुरान तस्वर नहीं किया जा सकता। हुकूमत कानून और अमन के खिलाफ किसी तहरीक को इजाजत नहीं देगी। पीटीआई मुजाहिरे अवाम को इदारों के खिलाफ उकसाने का जरिया बनाती है। पीटीआई की खुफिया मीटिंग के मंदरजात हुकूमत के इल्म में है। खुफिया मीटिंग के शवाहिद से पीटीआई के अज़ाइम अया हैं। 5 अगस्त की कॉल का सियासी और कानूनी जवाब दिया जाएगा। 15 से 20 हजार अफराद पूरे मुल्क को यरगमाल नहीं बना सकते। बानी के बेटे तहरीक को लीड करने नहीं शिरकत के लिए आ रहे हैं। साबिक तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू कहते हैं कि बानी पीटीआई को रोजाना 22 से 23 घंटे कमरे में बंद रखा जा रहा। बानी के कानूनी और इंसानी हुकूक बुरी तरह पामाल किए जा रहे हैं। अदालती अहकाम के बावजूद वकला और अहले खाना से मुलाकात नहीं कराई जा रही। इस वक्त कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं। सोशल मीडिया पर पार्टी में इंतशार की कोशिश नाकाम रहेगी। पार्टी बानी पीटीआई की क़यादत में मुकम्मल मुतहिद है। शेख वकास अकरम कहते हैं कि बानी पीटीआई मोरूसी सियासत के खिलाफ हैं। पूछना चाहता हूं कि आप बानी के बच्चे नहीं चाहते कि वो बाहर ना आए? बानी पीटीआई की फैमिली और पार्टी दोनों मिलकर इनकी रिहाई के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। अलीमा खान ने भी कहा कि हम कितना अरसा बच्चों को रोक सकते हैं? बानी के लिए इनके बच्चे बात करना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है? बानी के बच्चे पार्टी में सदारत नहीं मांग रहे। बानी के बच्चों को अपने वालिद के लिए तहरीक चलाने का हक हासिल है। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि हमारा किसी को गिरफ्तार करने का इरादा नहीं। जब तहरीक चलेगी तो इसके रंग रूप को देखेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने प्रोग्राम एबीएन न्यूज़ सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने सिर्फ नारे लगाए, अपोजिशन ने मारपीट और गले पकड़ने तक का रास्ता अपनाया। उन्होंने ही पार्लिमानी राहें बंद की। आज मकाफात अमल का सामना कर रहे हैं। हमें सियासी इंतकाम का शौक नहीं, लेकिन आईनी दायरे में जवाब दिया जाएगा। गाली का जवाब गाली से दिया जाएगा। सर झुकाकर गालियां सुनना अब मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपोजिशन लीडर ने पार्लियामेंट में बदतमीजी की तमाम हदें पार की। नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर कोई मफाद नहीं हो सकता। बानी पीटीआई के बेटों की वापसी से सियासी मंजरनामे में बड़ा असर आएगा। फवाद चौधरी के प्रोग्राम एबीएन न्यूज़ सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा कि इनका बैनुल-अक़वामी रुतबा और ख़ानदानी पस मंज़र तहरीक इंसाफ को तक़वियत देगा। सियासी तवाज़ुन जो हुकूमत के हक में था अब तब्दील होता नजर आएगा। 5 अगस्त के करीब बानी पीटीआई के बेटों की आमद हुकूमत के लिए चैलेंज होगी। इनकी अमेरिका रवानगी और मुमकिन मुलाकातें सियासी अहमियत इख्तियार कर जाएंगी। पाकिस्तान की सियासत में जो जमूद था इसमें नई जान पड़ने के इम्कानात हैं। तहरीक इंसाफ को अब इत्तेहादी सियासत अपनाना होगी। हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात करे और नई इलेक्शन की राहें हमवार करे। इलेक्शन कमीशन का केपी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का एलामिया कलादम करार। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ दायर मुस्लिम लीग नून की दरखास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन को दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम की हिदायत। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की तकसीम के लिए किया गया 22 फरवरी 2024 का फैसला गैर कानूनी और आइन के आर्टिकल 106 के खिलाफ है। आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 20 मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे। इलेक्शन कमीशन 10 दिनों के अंदर एलोकेशन को यकीनी बनाए। अदालत ने मुतल्लिका फरीकैन को हल्फ लेने से रोक दिया। शुगर माफिया के सामने हुकूमत बेबस। पहले शुगर मिलों ने पैसा कमाया, अब अवाम के अरबों डॉलर से चीनी दरामद करने का फैसला। दरामद बरामद के चक्कर में चीनी की कीमतें अवाम की पहुंच से दूर होने लगी। हुकूमत का मौक़िफ़ है चीनी की कीमतें कंट्रोल में रखने के लिए वफाकी काबीना ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला किया है। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। चीनी की दरामद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल, फौरी अमल दरामद शुरू किया जा रहा। दिसंबर 2024 में चीनी की कीमत 130 रुपये थी, जो जून 2025 में अब 180 रुपये तक पहुंच गई है।
चीनी के खेल के असल खिलाड़ी पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री पर सियासतदानों का राज। शरीफ खानदान, जहांगीर तरीन, जरदारी के दोस्त अनवर मजीद समेत कई बड़े नाम बेनकाब। BBC के मुताबिक शरीफ फैमिली, जहांगीर तरीन, मखदूम अहमद महमूद और जका अशरफ और हारून अख्तर की शुगर मिलें। आसिफ जरदारी के दोस्त अनवर मजीद की 9 शुगर मिल्स। शरीफ फैमिली रमजान शुगर मिल और अल अरबिया शुगर मिल के मालिक है। जमालुद्दीन वाली शुगर मिल के मालिक जहांगीर तरीन की 3 मिलें। मखदूम अहमद महमूद भी हिस्सादार। हुस्न बख्तियार के भाई की रहीमयार खान में शुगर मिल। मोहन सलाही भी शेयर होल्डर। बहावलपुर के अशरफ शुगर मिल्स के मालिक जका अशरफ हैं। कश्मीरी शुगर मिल शरीफ फैमिली के रिश्तेदार और अलशफी ग्रुप की मलकियत। हसीब वकास शुगर मिल, यूसुफ शुगर मिल्स और अब्दुल्ला शुगर मिल्स के मालिक इलियास महाराज और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कजन हैं। हुमायूं अख्तर और हारून अख्तर। तांद्रियावाला शुगर मिल्स के मालिकान भी शामिल। तांद्रियावाला शुगर मिल्स का एक यूनिट डेरा इस्माइल खान में कायम। दरिश्ती खानदान इंडस शुगर मिल्स राजनपुर में हिस्सेदार। आसिफ जरदारी के करीबी दोस्त अनवर मजीद के ओमनी ग्रुप की सिंध में 9 शुगर मिल्स। जुल्फिकार मिर्जा अब्दीन में कायम मिर्जा शुगर मिल्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में प्रीमियर शुगर मिल्स और चश्मा शुगर मिल्स अब्बास सरफराज खान की मलकियत। शुगर इंडस्ट्री मालिकान हुकूमती पॉलिसियों पर असरअंदाज होते हैं। शुगर इंडस्ट्री के अफराद का पॉलिसी में कोई किरदार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए सनअत और पैदावार हारून अख्तर खान ने कहा, हुकूमत की पूरी कोशिश है कि कीमतें कंट्रोल में रहें। शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी जका अशरफ की तरदीद। कहा, यह तासुर दिया जाता है कि चीनी के इशू पर सिर्फ शुगर मिल्स वाले ही खराब हैं। जब कुछ सही चल रहा हो तो हुकूमत कहती है कि इनकी पॉलिसी है, और जब कुछ गलत हो तो किसी न किसी को कुर्बानी का बकरा बनना होता है। साबिक वज़ीर खजाना डॉक्टर सलमान शाह ने कहा कि हुकूमती मुदाखलत बहरान को जन्म देती है। चीनी सेक्टर को डीरेगुलेट किया जाए। मार्केट फोर्सेस चीनी की कीमत और इसकी तलब और रसद का तयन करें। शुगर मिल्स मालिकान का हुकूमती पॉलिसियों पर असर और नफूज है। पॉलिसियां अवाम की नज़र से नहीं बल्कि शुगर मिल्स मालिकान के नुक्ता नज़र से बनाई जाती हैं। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत का तहरीक इंसाफ बानी PTI मतियुल्लाह जान, असद तूर, सदीक जान समेत 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म। FIA की दरखास्त पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने यूट्यूब को चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि रियासत मुखालिफ मवाद के हवाले से FIA ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। अदालत FIA से शवाहिद मुतमईन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। कहीं तो कोई लाइन खींची जानी चाहिए। मैं सियासी वर्कर हूं लेकिन लामहदूद तो नहीं बोल सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यूट्यूब चैनल्स की बंदिश पर रद्द-ए-अमल। कहा, आज़ादी इजहार राय की कोई न कोई तो हद होती है। बतौर सहाफ़ी आप लाइन क्रॉस करें तो आपको भी कीमत अदा करनी होगी। FIA ने 27 यूट्यूब चैनल्स की बंदिश से मुतालिक खबरों को झूठा करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा, FIA का इसमें कोई अमल दखल नहीं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बाकायदा तौर पर फ़आल हो गई। साइबर क्राइम्स की तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई का इख्तियार नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हासिल है। FIA और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2 अलग और खुद मुख्तार इदारे हैं। साइबर क्राइम के इख्तियार अब FIA के दायरे इख्तियार में शामिल नहीं।